यानी कि आप बोलोगे एल्कोनॉल, एल्कोनोन, एल्कोनल, एनानॉल। एल्कोनॉल आप क्या बोलते हो? इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ऐसे बोलते हो, ठीक है, ऑल लगाते हैं अटैच्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, कितने कितने होंगे? अब सबका स्ट्रक्चर लिख लेंगे पहले, ठीक है। ब्यूटेनॉल यानी कि अल्कोहल, तो 4 कार्बन वाला अल्कोहल, 1 2 3 4 और अल्कोहल, ठीक है। कार्बन एटम्स पूछा है। प्रोपीन, प्रोपीन यानी कि एल्कीन, प्रोपीन यानी कि 3 कार्बन वाला जिसमें 2 में बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा। फिर इथेनोइक एसिड यानी कि CH3COOH, CH3COOH। सबका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब हाँ, अब लगातार बोलो। ये ब्यूटेनॉल में 4 कार्बन, इसमें 3 और इसमें 2, 4 3 2, देखो है क्या 4 3 2, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। 3 हाइड्रोकार्बन एक्स वाई और जेड आर शोन इन द बिलो। 3 हाइड्रोकार्बन है, उसके स्ट्रक्चर्स है, हम लोगों ने बहुत स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस किया है क्लास में, आपको बताना पड़ेगा। देखो पहले बुक में लिखो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, लेकिन नीचे सेकंड वाले पर एक आपका मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बेटा जी लिखने जाएँ तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर CH3, फिर C, अब इस C के नीचे भी है आपका, तो यहाँ पर तो CH2 और फिर इधर CH3, लेकिन यहाँ वाले पर आपका एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और जिसकी वजह से यहाँ पर एक H लगा हुआ है। क्लियर है ना? ये आपका X है। दूसरा देखो, 1 2 3, 3 के पहले वाले में एक CH3 ग्रुप अटैच्ड है और इधर के इधर वाले में एक CH3 ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। ओके, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें H2 चाहिए, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें 2H करवा देंगे, ठीक है। और ये एक कंप्लीट है, एक कंप्लीट है, तो यहाँ पे H2 करवा देंगे, तो ये आपका Y हो गया। और तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला तीसरे पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि कुछ ऐसे है तीसरे पे मिथाइल ग्रुप, तो इसके पास बचा एक ही H, यहाँ पर इसको H3 चाहिए, यहाँ पर इसको H3 चाहिए, ये आपका हो गया Z कंपाउंड, ठीक है। Y कंपाउंड, Z कंपाउंड और X कंपाउंड। अब आप मुझे क्या बोलोगे? द स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोकार्बन दिस विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट X Y Z आर करेक्ट? X एंड Y आर आइसोमर्स, X एंड Y आर द सेम परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ मास। और थर्ड का भी पूरा वाई प्लस के थर्ड का वाई का आइसोमर ऑफ एल्केन हैविंग फार्मूला C5H12। देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, बस यहाँ का मिथाइल ग्रुप यहाँ पे मिथाइल ग्रुप पे अटैच्ड है। X and Y are the same percentage composition. X and Y are the isomers. Y is the isomer of alkane having formula this. Z has the same boiling point as N-butane. इतने सारे इसके ऑप्शंस हैं। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन? इसका फॉर्मूला क्या है? C4 और कितने अच्छा, इसका तो फॉर्मूला में आपको इसी को भी अटैच करना पड़ेगा ना, तो C5 है। 14 5 6, 6 और 6 12, ठीक है। ये वाला क्या होगा बताओ? 1 2 3, 3 1 4 5, C5। ऑप्शन ए आंसर है। ऑप्शन ए क्यों? कौन सा है ऑप्शन ए? 1 2 3 सही है। X एंड वाई आर आइसोमर्स, एक्स और वाई आइसोमर्स कैसे हो गए? एक्स और वाई ये आपका N क्या बनेगा? 1 2 3 4 5, N पेंटेन, ठीक है। ये N पेंटेन हो गया। तो ये किसका अब आप किसका आइसोमर बनाओगे इसको? ये तो बनेगा नहीं क्योंकि ये चेन ऐसे इसकी ब्रांचिंग है, ये भी अगर ऐसे जाएगी तो इसकी ब्रांचिंग है, तो दोनों की तो ब्रांचिंग हो गई, तो Y तो आपका N पेंटेन है। अब बाकी तो क्या हो गए? X एंड Y आर आइसोमर, X एंड Y आइसोमर। एल्केन का हमने आपको वो बताया था, जनरल फॉर्मूला बताया था, क्या था? CnH2n+2, राइट। तो C5 अगर हो गए तो H 12 होंगे, 12 होंगे। इसमें देखो X में 12 है, इसमें बताओ कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये तो कुछ भी नहीं होगा। ये X और Y आइसोमर हो सकते हैं, ऐसे पूरा करना पड़ेगा। X और Y आइसोमर हो सकते हैं। X and Y have the same percentage composition by mass, सही है। Y is the isomer of alkane having formula this, isomer of alkane, हाँ ये alkane ही है। Z is same boiling point as N-butane, Z की सेम बॉइलिंग पॉइंट N ब्यूटेन के हैं क्या? N ब्यूटेन बोलो। नो, क्यों नहीं होगा? क्यों कैसे होगा? क्योंकि भैया ये आपका नॉर्मल जो N ब्यूटेन का और आइसो बोलो या जो टर्शरी बोल दो, ये सब अलग होता है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इन सब का अलग होता है, इसलिए वो तो सेम नहीं होगा, ठीक है। ऐसे आंसर्स आपको बोलने पड़ेंगे, तो इसका मतलब पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, ठीक है। लेकिन को छोड़ के सारे अनसैचुरेटेड है। तो फिर यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे प्रोपेन, प्रोपीन, क्लोरोप्रोपेन और प्रोपाइन कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन डी, ओके। फिर देखो एजर्शन डी इतना, इथाइन इज इतना, रीजन द डबल बॉन्ड गेट्स प्रेफर ओवर द एल्काइल ग्रुप इन आईपीएक नोमेनक्लेचर। बताओ, ये देखो डबल बॉन्ड है और मिथाइल ग्रुप है। अब बताओ डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस ज़्यादा है कि मिथाइल ग्रुप की प्रेफरेंस ज़्यादा है? डबल बॉन्ड की ज़्यादा है मिथाइल ग्रुप के रेस्पेक्ट में, हाँ रीज़न सही है। तो इसका मतलब डबल बॉन्ड गेट प्रेफरेंस ओवर द आईपीएक नोमेनक्लेचर, ठीक है। इतना इज दिस। अच्छा एक बताओ एजर्शन बताओ, 2 4 डाई मिथाइल, 2 4
1 2 3 4 नहीं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर गलत है, तो एजर्शन गलत है और रीजनिंग सही है। तो इफ बोथ एजर्शन रीजन इफ एजर्शन इज ट्रू, नहीं एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक, ओके, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। राइट द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप Cl। Cl जो है बताया तो आपने सही है कि क्वेश्चन नंबर 6 में बताया आपने सही है, होमोलोगस सीरीज में एक मेथ आएगा और एक इथ आएगा, यही है। लेकिन यहाँ पे क्लोराइड का हमें फंक्शनल ग्रुप अटैच करना है, तो ये हो जाएगा CH3Cl और एक हो जाएगा C2H5Cl। ठीक है, एक होगा मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड। ठीक है, उल्टा लिखते हैं जो भी है, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहा है कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब उसका क्या करना है, फर्स्ट मेंबर का नाम लिखना है। तो यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक है, एक और मिथाइल ग्रुप भी अटैच कर सकता है अगर सबसे छोटा नंबर लिखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा CH3C11OOH। तो ये हो जाएगा आपका क्या, इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड। अब आप मुझे बताओ इसमें 2 कार्बन है, क्या मैं पहला मेंबर इसको नहीं बना सकती, C OOH और H, तो ये हो जाएगा आपका मिथेनॉइक एसिड, मिथेनॉइक एसिड। तो सबसे पहला मेंबर क्या होगा, मिथेनॉइक एसिड, ना कि इथेनॉइक एसिड। ठीक है, और है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज इथीन। पहला मेंबर अगर इथीन है तो ये तो हम लोग ने किया है, तो दूसरा मेंबर हो जाएगा प्रोपीन और तीसरा मेंबर हो जाएगा ब्यूटीन। हाँ, क्योंकि ये एल्कीन की सीरीज चल रही है, एल्कीन में ये स्ट्रक्चर होता है, डबल बॉन्ड बनाना पड़ता है 2 कार्बन के बीच में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर भी लिखोगे और साथ ही साथ आप इसका नाम भी लिखोगे। क्लियर। 10वां क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द 1 to 10। ठीक है, अब देखो 7 8 4 6 5 9 ये ABCD दिया हुआ है। अब तुम्हें पता करना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज, सेम होमोलोगस सीरीज। तो अगर C9 इंटू H2N करें तो क्या हो जाएगा, 18 प्लस 2 करें तो 20 हो जाएगा। तो मतलब ये तो एल्केन का बोल रहा है, ये एक एल्केन है। अच्छा, 8वां देखो 16 है, 8 दूनी 16, तो नहीं होगा, ये तो एल्केन बिल्कुल भी नहीं होगा, 2N पर ही अटक जा रहा है। C और D नहीं, 4 के बाद 5 आना चाहिए ना, 6 और 7 देखो, 10 और 16, नहीं ये भी नहीं होगा। ANF एल्केन है। अच्छा, अब ये तो एल्केन का हो जाता है, एल्कीन का क्या होता है, CnH2n हो जाता है ना, तो 16 ये एल्कीन है, और क्या है, ये भी नहीं है, E 5 दूनी 10, हाँ E एल्कीन है, तो B और E एल्कीन है, B एंड E आपका एल्कीन है। ठीक है, और C और D एल्काइन है। हाँ, C और D एल्काइन है, क्योंकि एल्काइन का होता है CnH2n-2, तो C एंड D आपका एल्काइन है। ठीक है, C और D जब एल्काइन है तो अच्छा, ये लगातार होमोलोगस सीरीज नहीं होगा, एक ही होमोलोगस सीरीज भले ही हो सकता है। समझ गया बात को, ये हम लोग को ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या होगा बताओ, E और F एक साथ होगा, AF कहीं पर है नहीं, BE नहीं, CD ऑप्शन डी होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज एज E के साथ सिर्फ B आ सकता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, क्या है इसका करेक्ट स्टेटमेंट, ANF सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, ये तो हम लोग ने पूरा बना लिया, तो आराम से हम लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कंपाउंड B इज, कंपाउंड B क्या है, अभी हम लोग ने देखा है भाई, कंपाउंड B क्या है, कहाँ गया, कंपाउंड B हमारा एल्कीन है। ठीक है, और कंपाउंड F का जनरल, हाँ, और कंपाउंड F का जनरल फॉर्मूला है CnH2n +2, ये वाला एल्कीन है +2। क्लियर है ना, हो जाएगा। अब इसको लिख डालो एक बार, एक सेकंड। नंबर 11 क्या कह रहा है, व्हाट इज मीन बाय फंक्शनल ग्रुप इन द कार्बन कंपाउंड्स, राइट द टेबुलर फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड। फंक्शनल ग्रुप तो वही है जो आपके उसके फंक्शंस का काम करते हैं, मतलब उसमें अटैच होकर उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं जब होमोलोगस सीरीज में अटैच होता है। ठीक है, 4-5 एग्जांपल दे देना फंक्शनल ग्रुप के। इसके बाद आपसे पूछा है इथेनॉल, इथेनॉल देखो बेटा जी, एक बात हमेशा ध्यान रखना, मार्क्स आपको तभी मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस में जब आप स्ट्रक्चर पूछेंगे, भले ही आपसे क्वेश्चन में स्ट्रक्चर पूछे या ना पूछे, लेकिन आप जरूर स्ट्रक्चर बनाओगे, इतना फास्ट प्रैक्टिस रखनी है। ठीक है, अब इथेनॉल बना रहा है यानी कि C2H5OH, तो आप क्या लिखोगे, C2H5 और साथ में OH ऐसे करके अटैच कर दो, या 2 अलग अलग C2 बनाओ, डजंट मैटर। इसके बाद इसमें क्या फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है OH के फॉर्म में। इथेनॉइक एसिड, अब जब आप कॉपी में इथेनॉइक एसिड लिखोगे ना CH3COOH करके, तो आप क्या बोलोगे, इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, और ब्रैकेट में कॉमन नॉन लिखोगे एसिटिक एसिड, क्योंकि आपको पता है ये बात। ठीक है, तो हम लोग कॉपी, बच्चा जानता है, ये टीचर भी देखेगा। अब आप पूरा स्ट्रक्चर इसका बनाओगे, लेकिन ऐसे नहीं बनाओगे, आप कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे। क्लियर है, समझ में आ गया ना। करो ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, 2 कंपाउंड्स X एंड Y हैज द सेम फॉर्मूला C3H6O, यानी कि या तो वो कीटोनिक ग्रुप हो सकता है, या तो एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, या फिर आपका कार्बोक्सिलिक भी हो सकता है, एंड्रिहाइड एस्टर कुछ भी हो सकता है, O है तो। राइट द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम, ऑल्सो आईपीएक नेम। अब पता है जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना बेटा, तो हमेशा पेयरिंग का तुम यही सोचना, CHO और CO,
एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप। कौन सा? एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, अब एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप कैसे बनेंगे? दोनों के तो सी निकाल दो, बचे 2 सी, बचे 2 सी। तो आप कैसे करोगे क्वेश्चन नंबर 12 को? क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक तो आपके ऐसे बना लो, ठीक है, तो एक तरफ आप लिख दो इसका कीटोनिक ग्रुप, तो दो दो बनेंगे क्योंकि एक कार्बन इसमें यूज हो गया, तो CH3 बन गया। अब काउंट कर लो, काउंट करके 6 होने चाहिए, तो 6 है भी हमारे पास। क्लियर? अब हमने आपको बोला ना कि ऐसे में आप क्या करोगे, कीटोनिक और एल्डिहाइड को बनाओगे, तो दूसरे नंबर पर एल्डिहाइड को बना लो CHO। ठीक है, एल्डिहाइड बन गया। अब आपको जोड़ना 2 कार्बन है, तो यहाँ पर C कर लो और 2 कर लो और H5, क्योंकि अगर इथाइल ग्रुप है तो C2H5 ही होगा, C2H5 ही होगा। क्लियर है? तो काउंट कर लो, 6 हो गए और 3 कार्बन हो गए, बन गया अपना। तो आप इसको क्या बोलोगे? प्रोपेनल, 2 कार्बन का है ना, नहीं 3 कार्बन का है, तो प्रोपेनल, प्रोपेनल और प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। क्लियर है ना? समझ गए? जब आपके पास सेम ये जो है ना बेसिक सा, जब तक ना क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा जाए और आपको पेयरिंग किया जाए, तो हमेशा दिमाग में क्या रखना है? एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 पेयरिंग में, और इसको यहाँ पर कंप्लीट करो। क्लियर है ना बेटा? हमने क्या बनाया? हमने बनाया नॉर्मल ब्यूटेन, हमने बनाया आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन, और यहाँ पर हमने बनाया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, डाइमिथाइल ब्यूटेन। तीनों ही ब्यूटेन के हैं, स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें कि डिफरेंट पोजीशन पर सेम। नेक्स्ट वाला देखो, एक सैचुरेटेड कार्बन के लिए बोला जा रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बनाया जा रहा है, तो वो एग्जाम में आपको बोल सकता है कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसको मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंवर्जन करवाया, तो उसका ब्लू फ्लेम निकला। तो बेटा जी आपको समझ जाना पड़ेगा तुरंत कि वो सैचुरेटेड जो है वो मीथेन था, कहीं इथेन बीथेन कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मीथेन लिखना है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बर्न जो होगा वो ब्लू फ्लेम से ही होगा। क्लियर? तो ये वाला रिएक्शन आप लिखोगे, पहले मैं समझा दूँ। फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर से साधारण कार्बन सूटी फ्लेम देता है। ठीक है, ये आप लोग क्लास 11 में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि सूटी फ्लेम, 12th में जाओगे तो आपको ये सारे जो फ्लेम्स हैं या आपके स्मेलिंग्स हैं, ये सारे आपको ना याद करने पड़ते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के लैब के लिए। फिर देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स इन येलो स्मोकी फ्लेम, तो आपको ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि येलो स्मोकी फ्लेम है या ये क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे। येलो सूटी फ्लेम होगा तो आपको बोला जाएगा अनसैचुरेटेड बर्न हो रहा है, और अगर ये होगा तो फिर आपको बोला जाएगा कि भैया सूटी फ्लेम से बर्न हो रहा है, सैचुरेटेड बर्न होगा, या ब्लू फ्लेम से बर्न हो रहा है तो मीथेन ही होगा। ये सब बीएससी के लैब्स में, ऑर्गेनिक की लैब होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैब होती है। अगर आप ग्रेजुएशन के या कुछ भी फर्दर आप करोगे तो आपको ये सब करवाया जाएगा, इवन चाहे 12th में भी है थोड़ा सा। इसके बाद देखो गैस और केरोसिन स्टोव्स, ये सारे क्या हैं? ये सारे ब्लू फ्लेम से चलते हैं। इसका मतलब क्या है कि बेटा, ये इसलिए क्योंकि उसमें स्मॉल अमाउंट नाइट्रोजन और सल्फर, कोल और पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन सल्फाइड बहुत सारे पॉल्यूटेंट होते हैं। ये जो गैस और केरोसिन जलता है ना, इसीलिए बोला जाता है कि जो रोटियां सेकी जाती है किचन में, डायरेक्ट गैस के फ्लेम पे ना सेकी जाए, तवे पे ही सेकी जाए। क्लियर? क्योंकि वो डायरेक्टली बेटा जो फ्लेम बर्न हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपके ईटेबल थिंग्स पे अटैक होता है और वो बहुत हानिकारक होता है हमारे बॉडी के लिए। क्लियर? नेक्स्ट देखिए ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हम सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। हम लोगों ने पहले के रिएक्शंस पढ़े हुए हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, सारी चीजें पढ़े हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सारी चीजें भी पढ़े हुए हैं। तो उसी तरह बेटा जी ये ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है। ऑक्सीडेशन कब होगा? जब हम याद रखना कि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब हमेशा ध्यान रखना कि एल्कोहल, एल्कोहल जब थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होगा, जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर उसे मिल गया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये मैं अभी याद करवा रही हूँ, आपको 11 में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये एल्डिहाइड और कीटोन बनाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन। लेकिन अगर यही एल्कोहल को किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका KMnO4 होता है बेटा, याद रखना। KMnO4 काफी पोटेशियम पर मैग्नेट, काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और अगर ये अल्कोहल के साथ ऑक्सीडाइज करवा रहा है तो ये डायरेक्ट CH3COH में बदलेगा, यानी कि एसिडिक आपका डायरेक्टली एसिड में बदलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सिलिक एसिड। क्लियर है ना? ये ध्यान में रखना। अब आपके पास, अब आप कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे, ये आपके रिएक्टेंट के आर के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके रिएक्टेंट के आर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इथेनॉल है तो इथेनॉइक एसिड बनेगा, मिथेनॉल है तो मिथेनॉइक एसिड बनेगा। समझ रहे हो? क्लियर है ना कंसेप्ट? ये आपका मेन मोटिव है। अब आपके बुक में या आप कहीं भी चले जाओ, आप इजीली पूरा रिएक्शन खुद से कर सकते हो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एल्कोहल को अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कराएंगे तो या तो एल्डिहाइड या कीटोन बनाएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग करवाए तो ये बनेगा। इसको लिखिए बेटा जी, ये वाला भी, ये वाला तो लिख लिया ना, पहला वाला, ये वाला लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग। देखो मैं अभी इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में ही बात कर रही थी कि कैसा है। अब देखो सम सब्सटेंसेस आर कैपेबल ऑफ ऑक्सीजन टू अदर्स एंड कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो हमें पता ही है। एल्कलाइन क्या है? अगर एल्कलाइन मीडियम बनाना है KMnO4 या KMnO4 और KOH। अगर एसिडिफाइड बनाना है तो K2Cr2O7, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हमारा ये क्या कह रहा है बेटा कि अगर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हमें एल्कलाइन बनाना है तो KOH के साथ एल्कलाइन बनाएंगे। अगर हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एसिडिक मीडियम बनाना है तो हम क्या करेंगे? H2SO4 देंगे। ठीक है, और ये K2Cr2O7 भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है ना? पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमानेंट, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब नेक्स्ट आ जाओ एडिशन रिएक्शन पे। याद करना कि एडिशन रिएक्शन, ये जो आपका हाइड्रोकार्बन्स का एडिशन रिएक्शन होगा बेटा जी, ये किसके ऊपर लगेगा? ये अनसैचुरेटेड के ऊपर लगता है। अनसैचुरेटेड के ऊपर कैसे लगेगा? इसका जो डबल बॉन्ड है, एडिशन रिएक्शन होने के कारण, एडिशन रिएक्शन होने के कारण ये सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा। तो मेरे पास बना क्या? मेरे पास एल्कीन है, एल्कीन है ना, मान लो डबल बॉन्ड का एल्कीन है, कुछ इस तरह का होगा। अब मैंने इस पर हाइड्रोजन का एडिशन रिएक्शन करवाया। ठीक है, कैटलिस्ट ले लो, कैटलिस्ट ले लो। Ni कैटलिस्ट क्या करेगा? इसके एक एक बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ये तो दोनों आर है ही अपने,
ये तो दोनों आर है ही, लेकिन यहाँ पर इसकी कंप्लीट करवाने के लिए एच जुड़ जाएगा। तो ये एल्किन किस में कन्वर्ट हुआ? एल्केन में। एल्किन किस में कन्वर्ट हुआ? एल्किन। अब आपको कुछ भी मीथेन दे दे, इथेन दे दे, प्रोपेन दे दो, कुछ भी दे दे, आप कर लोगे, आप कर लोगे। आपको इथीन दे सकता है तो आप इथेन बनाओगे। तो ऐसे ही करना होता है, ठीक है, समझ गए ना? एडिशन रिएक्शन को लिखिए बेटा जी। अब देखो कैटलिस्ट के बाद हाइड्रोकार्बन्स के जितने भी रिएक्शंस होते हैं बेटा, इसमें आप सबको कैटलिस्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो कैटलिस्ट में जैसे कि आपका अभी यहाँ पर क्या करवाया था, हम लोग एडिशन रिएक्शन करवा रहे थे, अभी हम लोग एडिशन रिएक्शन करवा रहे थे, और एडिशन रिएक्शन में हमने निकल कैटलिस्ट लिया था, ठीक है। तो ये हाइड्रोजनेशन आप पढ़ोगे 11 में तो और अच्छे से। तो एडिशन रिएक्शन में ये काफी जरूरत है, कहीं कहीं निकल होता है, कहीं कहीं पीटी पीडी, ये सारी चीजें आप देखोगे। याद रखना, वेजिटेबल ऑयल को अगर हमें सॉलिड फैट में कन्वर्ट कराना है तो हम उसका हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल करते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, ठीक है, क्लियर। तो ये उसमें यही वाला पार्ट है। अब वेजिटेबल ऑयल में H2 को यूज़ करते हैं, ठीक है, और फिर उसमें वेजिटेबल घी बनाते हैं, क्लियर। और ये वेजिटेबल फैट्स एंड सैचुरेटेड फैट्स आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, याद रहे, दोनों ही हमारे हार्मफुल है हेल्थ के लिए। तो वेजिटेबल ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर गुड फॉर हेल्थ। तो थोड़ी चीज़ें हम, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये तो एटम्स ऑफ द ग्रुप ऑफ द एटम इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक्चुअली बात हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, पहले भी हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा था, क्या देखा था? डबल डिस्प्लेसमेंट सब्स्टिट्यूट करना, उधर से इधर को सब्स्टिट्यूट करना, ये सारी चीज़ें हम लोग देखे थे जब हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स डिस्कस कर रहे थे, राइट? तब हम लोग ने देखा था। अब हम लोग कार्बन कंपाउंड में देखेंगे सब्स्टिट्यूशन। देखो जैसे कि यहाँ पर मीथेन का क्लोर, ये बहुत ही कॉमन सा है और पूछ भी लेता है ज़्यादातर, ठीक है। इसमें क्या बनाना होता है? क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन क्या है? मीथेन का स्ट्रक्चर क्या है बेटा जी? सी है, चारों तरफ से हमारे पास H है, क्लियर। अब अगर इसमें दो जगह पे Cl2 जुड़ेगा सनलाइट के प्रेजेंस में, इसलिए बोला भी जाता है कि क्लोरोफॉर्म या मीथेन को क्लोरीन से सनलाइट के नीचे मत रखो तो वो कन्वर्ट दूसरा बना लेता है। तो हम कैसे बनाएंगे? ये क्या करेगा? दो जगह पे क्लोरीन ऐड करवाएगा, ठीक है। तो कार्बन ने अपने दो जगह पे क्लोरीन ऐड करवाया और दो जगह पे ये रहने दिया, ठीक है, और साथ में ये HCl निकालेगा, क्लियर। एक जगह पे क्लोरीन ऐड करवा के अपना HCl निकालेगा। अच्छा ये ना एक वो भी होता है, CCl3 भी होता है, टेट्राक्लोराइड, फिर एक क्लोरोफॉर्म भी होता है, सब ऐसे ही चलते हैं, CHCl2। ये सारे ना एक चेन रिएक्शन है। आप 11 में घुसते ही आपको बताया जाएगा हेलो एल्केन्स में, हेलो एल्केन्स। तो ये जो आप देखे हो ना क्लोरोमीथेन, ये एक तरह का हेलो एल्केन है। क्या है? हेलो एल्केन। हैलोजेंस को, या मैंने आपको पहले भी बताया था शायद कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हैलाइड ग्रुप है। क्या है? हैलोजेंस कह देते हैं इनको पीरियोडिक टेबल में, या हैलाइड ग्रुप कहते हैं। क्लास 11 में आपको बहुत गहन अध्ययन करके इसको पढ़ाया जाएगा, क्लियर। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इथेनॉल के होते हैं। आपके बुक में इथेनॉल दिया हुआ है, इथेनॉइक एसिड दिया हुआ है। तो इथेनॉल को अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो इथेनॉल क्या है? एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इसको हम लोग कॉमनली इथाइल अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमनली इथाइल अल्कोहल। लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज है ये याद रखना, जैसे कि आपको अगर बर्न करवाया जाए, बोला जाए तो स्मेल करवाया जाए रिएक्शन कंप्लीट करवाने के लिए, तो आपको ध्यान रहे। हम लोग जब क्वेश्चन शीट पढ़ेंगे पूरा प्रीवियस ईयर जो सॉल्व करते हैं, तब हम लोग और अच्छे से आपको दिखाऊंगे इसमें। तो बोला जाएगा इसके अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो ये कलरलेस है, इनफ्लेमेबल लिक्विड है, मिसिबल ऑफ वाटर है इन ऑल प्रोपोर्शन। अच्छा याद रखना, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में घुलते हैं, क्लियर है। और ये जो जितने भी अल्कोहल किस्म के हैं ये सब लगभग जो इथेनॉल वगैरह है ये पानी में घुल जाते हैं, क्लियर। तो आप ये थोड़ा सा डिस्टिंग्विश दिमाग में रखना ना, कभी कभी हम लोग को जरूरत पड़ जाता है। तो अगर आपको दिया जाए लिटमस पेपर टेस्ट, लिटमस पेपर टेस्ट क्या करवाता है बेटा जी? एसिड और बेस को बताता है, एक को ब्लू कर देता है, एक को रेड कर देता है, लिटमस पेपर को। यही तो है लिटमस पेपर टेस्ट। तो लिटमस पेपर टेस्ट में जब हम किसी भी इथेनॉल को कभी भी रखेंगे तो हमें पता है क्या मिलेगा? हमें कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा, कोई लिटमस पेपर का कोई इफेक्ट नहीं दिखाते हैं ये लोग, क्लियर। लिटमस पेपर का कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाते हैं। तो ये हमारा लिटमस पेपर टेस्ट हुआ। अब इसको लिखना आप ना, और ये जो साइड वाला भी लिखते हैं ना, इसको भी लिखना है। गिव आईपीएक नोमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका आईपीएक नोमेनक्लेचर कैसे लेंगे? देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो है डबल बॉन्ड, इसके अलावा तो और कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है। इसका मतलब ये इन फैमिली का होगा, मतलब एल्कीन फैमिली का होगा। तो हम लोग इधर से लेंगे तो 1 2 3, ठीक है। तो प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन लिखेंगे, ठीक है, पी कैपिटल से लिखना, प्रोप 1 इन। और दूसरा क्या है? 1 2 3, इधर से नहीं ले सकते, इधर से लेंगे 1 2 3, तो प्रोप 3 आइन, ठीक है, प्रोपाइन, क्लियर। नहीं 3 नहीं, 1 सॉरी, 1 आइन, हाँ 1 आइन। नेम द साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 3 डबल बॉन्ड। 3 डबल बॉन्ड के साइक्लिक मैंने आपको बताया था बेंजीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है? C6H6, ठीक है। और ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक, ठीक है। उसके बाद 3 ml ऑफ इथेनॉल इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड वार्म जेंटली इन वाटर विद अ बाथ। A 5% solution of alkaline potassium permanganate is added first drop by this solution, then in excess. How is 5% solution of KMnO4 prepared? How the role of alkaline potassium permanganate in this reaction? What happens on adding at excess? और write the chemical equation. ये क्या था कि देखो ये कौन सा इथेनॉल डाल रहा है, तो CH3 CH2OH, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडाइजेशन करेंगे KMnO4 से। एक्सेस वाला अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? CH3COOH। ये क्या बनाएगा? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड।
हाइड्रोकार्बन वही जो हाइड्रोजन कार्बन से बने हैं, जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। मतलब आप बोलोगे H, C और O से मिले हुए सारे को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, जिसमें हम लोग कुछ अपना फंक्शनल ग्रुप्स अटेंड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के। ये तो सारे हाइड्रोकार्बन्स हो गए। फिर एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। एल्केन्स क्या होता है? अच्छा मैं इधर लिख रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा है ना? तो एल्केन्स जो होता है बेटा वो क्या होगा? CnH2n+2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, ठीक। इसके बाद एल्कीन होगा आपका CnH2n, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। फिर आपका ऐसे होगा उसका स्ट्रक्चर, ठीक। फिर आपका एल्काइन हो जाएगा, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। तो इसमें क्या कह रहा है कि एल्काइन जो है एल्कीन और एल्केन से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंस में? 3 डबल बॉन्ड है, तो इसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, ठीक है, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, जबकि इसमें सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ये हाईली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये उससे कम, ये सबसे कम, ठीक है। तो ये इजीली रिएक्ट करके अपना दूसरा अटैच कर देता है। क्लियर? इसके बाद स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर लोगे। अच्छा ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, कभी आपको ऑर्बिटल वाला स्ट्रक्चर भी, तो मैंने तो खैर दोनों ही दिखाया हुआ है आपको, तो आप कर लेना पहले। फिर ड्रॉ द स्ट्रक्चर, एग्जांपल दे दो ना, कितने सारे हैं। सबसे मीथेन, मीथेन हो गया, एल्कीन हो गया, मीथेन, इथीन लिख दो। तो इथीन कैसे होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। और इथाइन लिख दो, अगर इथाइन लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CHO ग्रुप कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द चेन, जस्टिफाई। CHO ग्रुप कैन नॉट प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द चेन। कोई भी सिंपल सा एल्डिहाइड लो, एल्डिहाइड, तो अगर मैं एसिटल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड लूँ जिसमें 2 कार्बन है, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, ठीक है। मिडिल वाला बनाने के लिए हम अगर प्रोपेनल बनाते हैं, मान लो प्रोपेनल, एक तो मैंने H यहाँ पे जोड़ा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसके पास 2 ही H होंगे और इसके पास 3 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या मैं यहाँ पर बना सकती हूँ बीच में? नहीं बना सकती ना, नहीं बना सकती। एक H जुड़ेगा, एक 2 जुड़ेगा, क्या ये पॉसिबल है? कितने बॉन्ड हो गए? 5 हो गए बेटा, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। कार्बन की तो टेट्रावैलेंसी होती है, बस कार्बन की क्या होती है? टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी। और ये 4 के साथ ही अटैच हो सकता है, 4 अदर्स के साथ ही अटैच हो सकता है। तो जब ये 4 अदर के साथ ही अटैच हो सकता है, तो 5वां कहाँ से लाएंगे? तो इस वजह से ही CHO जो होता है वो आपके लास्ट में ही प्रेजेंट होता है, वो आपके मिडिल इन द चेन प्रेजेंट नहीं हो सकता। क्लियर है? इसी का नेक्स्ट पार्ट है, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब इसका नाम देखो, ये ब्रोमीन है, तो 1 ब्रोमो इथेन, इसका क्या होगा? 1 ब्रोमो इथेन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा? मिथेनल, मिथेनल। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो ट्रिपल बॉन्ड है और कुछ भी नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 की हेक्स 1 इन, हेक्स 1 आइन, सॉरी 1 हेक्स 1 आइन, हाँ YN, ठीक है। क्लियर है ना? फिर क्या बोल रहा है कि गिव द आयोपेक नॉमेनक्लेचर फॉर्मूला ऑफ 4 मेंबर एल्केन एंड फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज। ये तो इजी है, बताओ ये क्या कह रहा है? एल्केन, एल्केन कह रहा है ना, तो एल्केन मतलब चौथा मेंबर एल्केन का, तो फर्स्ट पार्ट का हो जाएगा ब्यूटेन, चौथा मेंबर। और दूसरा क्या बोल रहा है? एल्काइन सीरीज का फर्स्ट मेंबर। तो देखो एल्काइन 2 से ही स्टार्ट होता है, तो इथाइन होगा, क्योंकि वो मिथाइन से, मिथाइन तो होता नहीं है, इथाइन होता है इसका, तो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन का क्या होगा? इथाइन, ठीक है। ओके, वाई इज कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड इज एन एसिडिक रिएक्शन। ये बताओ। देखिए एडिशन रिएक्शन होता क्या है? एडिशन रिएक्शन वो होता है कि जहाँ पर आपके डबल बॉन्ड है वहाँ पे ये ब्रेक होगा, जैसे PT NI इन सब के कैटलिस्ट की तरह यूज़ करके, और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा, सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। अब जब ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी एल्कीन होंगे या एल्काइन होंगे, यही कन्वर्ट करेगा, ठीक। अच्छा दूसरी चीज़, एल्केन का हम जानते हैं CnH2n+2, एल्कीन का हम जानते हैं CnH2n, और एल्काइन का हम जानते हैं क्या? कि CnH2n-2। हाँ तो समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके C2H6, C3H8, C3H6, ये देखो C3H6 क्या हो जाएगा? ये इसमें होगा क्योंकि ये एल्कीन है। C2H2, C2H2 क्या है? CnH2n नहीं होगा। फिर CH4, मीथेन में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर? तो जो जो आपका एल्कीन और एल्काइन है बेटा जी, उसमें करवाओ, उसमें एडिशन रिएक्शन होगा। क्लियर है ना? कैसे पता करना होता है? तो ये वाला और ये वाला आप करो, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में होगा, ठीक है, C3H6 और C2H2, बाकी किसी में भी एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि इन दोनों में ही अनसैचुरेटेड है। आगे बढ़े। अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग। कैन यू टेल व्हाई द मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड? इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। A mixture of oxygen and ethine is burned for welding. Can you tell why mixture of ethine and air is not used? कोई बात नहीं। देखिए ये जो एयर है, एयर का कॉम्पोजिशन देखो, आपको बचपन से ही बताया जाता था कि 21% सिर्फ है, और मैक्सिमम जो अमाउंट होता है वो होता है नाइट्रोजन का। ये हम लोग बचपन से जानते हैं, ठीक है। तो ये इसको कंबर्जन रिएक्शन करवाना है ना, वेल्डिंग के लिए हमें कंबर्जन रिएक्शन चाहिए, ठीक है। तो कंबर्जन रिएक्शन को हमको जलाना है, हमको ऑक्सीडेशन करवाना है, हमें इस इथाइन का मेनली हमें ऑक्सीडाइजेशन करवाना है, ठीक है। और
अगर मैं इसको एयर से करवाती रिएक्ट तो मेरे पास इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है या इनकम्प्लीट कंवर्जन आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट आपका नाइट्रोजन का है और नाइट्रोजन क्या करेगा, एक लिख देना, नाइट्रोजन एक्ट्स एज डाइल्यूएंट, ठीक है। सो इनकम्प्लीट कंवर्जन और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन, क्लियर। गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट केमिकली बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। कौन सा, बटर और कुकिंग ऑयल, हाइड्रोजनेशन। कुकिंग ऑयल वेजिटेबल बनाने के लिए हमने हाइड्रोजनेशन दिखाया था आपको, लिखवाया भी था पूरा, हाँ, तो वो होगा इसका आंसर। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टरिफिकेशन करता है, ठीक है, और अल्कोहल क्या करता है, एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन क्या है, अल्कोहल करता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड करता है, बताओ कौन करता है। मैंने आपको सीरीज ऑफ रिएक्शन एक लिखवाया था, ठीक है, जिसमें सूटी, हाँ, तो एक तो देखो, अगर मैंने KMnO4 से रिएक्ट करवा के कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, एसिडिक सॉल्यूशन बना दिया, और फिर उसका एसिडिक सॉल्यूशन का टेस्ट किया लिटमस पेपर से, तो मेरा काम बन गया कि वो पहला वाला अल्कोहल था, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब वो कार्बोक्सिलिक ही था, ये भी कर सकते हो। या सबसे अच्छा होता है कि एस्टरिफिकेशन ही जस्टिफाइड आंसर होता है इसका मेनली, ठीक है। क्या होगा, एक तो आप बोलोगे कि इथेनॉल जो है, इथेनॉल लिटमस न्यूट्रल होता है, लिटमस न्यूट्रल, और साथ ही साथ वाटर डिजोल्व, ठीक है, जबकि ये लिटमस पेपर को चेंज करेगा, लिटमस चेंज, कलर चेंज, और साथ ही साथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्युबल बनाने के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की जरूरत होती है, क्लियर। अच्छा, व्हाट इज द रोल ऑफ मेटल और रिएजेंट रिटन इन द एरो। हाँ, आपका इसमें तो ये आप बोल दोगे कि हाइड्रोजनेशन में मेटल कैटलिस्ट है, ये आप बोलोगे कि CH3CO C2H5 प्लस OH बना रहा है, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडेशन करवा रहा है, अल्कलाइन ये भी ऑक्सीडेशन ही करवा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, क्लियर। नेम द रिएक्शन विच इज कॉमनली यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू फैट एक्सपेंड। भाई कौन सा रिएक्शन, देखो वेजिटेबल ऑयल बना रहे हैं उसको हम लोग हाइड्रोजनेशन कहेंगे, पर इसमें हाँ अनसैचुरेटेड वाला होता है, इस वजह से ये बनता है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजनेशन, आप बोलोगे हाइड्रोजनेशन, क्लियर है। आ गया, कंपाउंड X decolorizes acidified potassium dichromate to produce an acid with a pH value 4.5. Which of the following could be acetic acid, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्या होगा, एसिटिक एसिड। On addition of alkaline KMnO4 to warm ethanol, the pink color changes to green, disappears, changes to blue or deepens. पिंक कलर क्या होगा, it will disappears because of formation of क्या, इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड, जो भी बोलो। अच्छा, विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ 50% एसिटिक एसिड एंड अल्कोहल, एसिटिक एसिड अल्कोहल, एसिटिक एसिड वाटर, एसिटिक एसिड इन वाटर, क्या होगा विनेगर, तो ये बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है विनेगर, तभी तो हम खा पाते हैं, ज़्यादा हो जाएगा तो मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पेट में ऑलरेडी HCl मौजूद है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। Reason with NaHCO3 can be used as a test to distinguish between alcohol and acid. Both alcohol and acid gives brick resistance with NaHCO3. बताओ, हाँ देखो इसमें क्या बोला, मैंने स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इनटू इथेनॉल, इथेनॉल में सोडियम ड्रॉप किया, सो सोडियम इथोनेट एंड डैश आर प्रोड्यूस्ड, सोडियम इथॉक्साइड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा या हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, रिएक्शन लिखो, ये रिएक्शन हम लोग क्लास में लिखे भी थे। इसमें क्या दिया, गिव द रीजन फॉलोइंग, ये तो एसिटाइलिन क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और ये क्या कह रहा है, सूटी फ्लेम से बर्न होता है, ये हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी से पढ़े भी थे। जबकि ये जो केरोसिन डज नॉट डीकलराइज, अब देखो डीकलराइज कौन करेगा, डीकलराइज वो ही करेगा, डीकलराइज करता है केरोसिन ऑयल, क्या कहेंगे, केरोसिन इज एक्चुअली एन एल्केन, so it won't decolorize bromine water, whereas other are cooking oil, they are unsaturated carbon hydrocarbons, so they decolorize it easily, क्लियर। सी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 15 में आप बोलोगे जो अल्कोहल्स होंगे, यहाँ पर क्या है, इथेनॉल है, ये आपका ब्लू फ्लेम से होता है, ब्लू फ्लेम, ठीक है, जबकि आपका जो इथीन होता है, इथीन यानी CnH2n, और यहाँ पे इथीन है C2H4, क्लियर। तो ये इथीन जो है ये आपका इनकम्प्लीट बर्न होगा, और इनकम्प्लीट बर्न होने का ना ये येलो कलर से बर्न होगा, ठीक है, ये किस कलर से बर्न होगा, येलो कलर से, क्लियर। ऑक्सीडाइजिंग कन्वर्ट इतना 16 हो गया। अब देखो यहाँ पर एक है, व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद इथेनॉइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, अ सब्सटेंस विद फ्रूटी स्मेल इज प्रोड्यूस, आंसर द फॉलोइंग, ठीक है, फ्रूटी स्मेल प्रोड्यूस हो रहा है, एस्टर कहते हैं उसे, एस्टर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब क्या क्या, ओके, ये वाला A compound X on heating with excess concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin gives the unsaturated compound Y, ठीक है। X also reacts with sodium metal to form a colorless gas Z. Identify X, Y and Z. अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। अगर हम लोग ये कहें
कि एक्स जो है वो तो इथेनॉल है, कंफर्म है, ठीक है। इथेनॉल से क्या बना रहा है, सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट यानी कि CH3 CHONA, CH3 CH2ONA, ठीक है। और Y को अगर बोला है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बना रहा है, तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो एक्सेस कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है ना, ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करवा के पूरा का पूरा डिहाइड्रेशन करवाता है। क्या करवाता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। तो क्योंकि इसने Y को बोल दिया है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, इसलिए ये इथीन बनाएगा। हाँ, और ये वाला तो वही कंफर्म है कि H2 निकालेगा, ठीक है। ओके, तो X हमारा अल्कोहल होगा, इथेनॉल, दूसरा होगा इथीन, और Z हो जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन गैस। मैं इस रिएक्शन को लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा CH3 CH2OH C2H5OH, ठीक है। और इसको कंसनट्रेटेड H2SO4 में करवा रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है तुम्हारा C2H5 बन रहा है, C2H6 बन रहा है। और अगर C2H5OH को हम लोग 2Na के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, इसको भी 2 करवा दो तब जाके होगा, तो ये हमारा बनेगा ट्वाइस ऑफ C2H5ONA प्लस H2 सॉरी, नोट कर लो। ये दो रिएक्शन है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कंपाउंड Y इथीन, ये हो जाएगा कंपाउंड X अल्कोहल, और ये हो जाएगा तुम्हारा कलरलेस गैस Z, कलरलेस गैस Z, गैस Z। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, नेक्स्ट बता रहा है, अ सॉल्ट X इज फॉर्म्ड एंड अ गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेम द सॉल्ट X एंड द गैस इवॉल्व। कौन सा गैस होगा, देखो ये तो सीधा सीधा रिएक्शन है। हाँ ये हाँ सोडियम इथेनॉइड NaHCO3 से रिएक्ट करेगा, तो आपका CH3 COONA प्लस CO2 प्लस H2O निकलेगा, तो ये सॉल्ट हो जाएगा सोडियम इथेनॉइड, सोडियम इथेनॉइड, ठीक है। और जो गैस इवॉल्व, गैस इवॉल्व, क्लियर। यही बोले ना, सॉल्ट एक्स फॉर्म्ड ऑन द गैस, और ये तो तुम्हारा इथेनॉइक एसिड है, एसिडिक एसिड बोल दो, और ये तुम्हारा वही NaHCO3 हाइड्रोजन कार्बन सोडियम, ठीक है। इजी है ये वाला क्वेश्चन ना। 17 वाला थोड़ा ज़्यादा, 17 वाला शायद आया हुआ है CBSE के 2018 में। ये वाला तो एज इट इज़ क्वेश्चन है, ऐसे कैसे सोडियम हाइड्रोजन से निकाल करके सोडियम इथेनॉइड और CH2 ये बना रहा है, ठीक है। ये वाला जो एडिशन रिएक्शन होगा, इथीन से इथेन बना दो, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला वो वाला करवा दो, अल्कोहल में सब्स्टिट्यूट करवाओ सोडियम को और निकाल दो बाहर उसको, ठीक है। या आप एसिड में सोडियम को ऐड करवा के सोडियम इथेनॉइड बना दो,